हेलो एवरीवन, स्टार्ट करें। ये घटना चक्र की मिनरल रिसोर्सेज वाला पार्ट है। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल, तो मिनरल की यहाँ बात की जाएगी। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरलाइज रॉक सिस्टम जो है, तो इट्स मिनरलाइज्ड इज धरवर रॉक सिस्टम। तो जो मोस्ट मिनरलाइज रॉक सिस्टम है वो कौन सा रॉक सिस्टम है? धरवर रॉक सिस्टम है। तो धरवर रॉक सिस्टम जो है, इट इज़ द मोस्ट मिनरलाइज्ड रॉक सिस्टम इन इंडिया। और ये जो रॉक्स हैं दे आर इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट एंड एज दे पजेस वैल्यूएबल मिनरल लाइक हाई ग्रेड आयरन और होता है इसमें, मैग्नीज होता है, कॉपर है, लेड है, गोल्ड है। तो ये सब किस में? धारवाड़ सिस्टम में। ठीक है, धारवाड़। ठीक है, धारवाड़ सिस्टम ऑफ मिनरलाइज रॉक। धारवाड़ सिस्टम इज फॉर्म 2.5 to 1.58 बिलियन ईयर्स अगो। तो 2.5 से 1.8 बिलियन ईयर अगो बना हुआ है। और ये कैसे हुआ था? बाई इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। कैसे बना था? बाई इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ आर्कियन रॉक्स। ये कर्नाटक में पाया जाता है, अरावलीज में, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मेघालय, तमिलनाडु। तो ये जो पूरा धारवाड़ सिस्टम है, कर्नाटक है, अरावली है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी आ जाएगा। तो ये पूरा जो है ये इसमें मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री दोनों होते हैं। तो मेटामॉर्फिक भी होता है इसमें, प्लस सेडिमेंट्री भी होता है। ठीक है, तो ये सब सारी इसकी जो ख़ास बात है, ग्रेनाइट, नीस्लेट सब इसमें आ जाएंगे। तो बहुत सारा इसको क्या नाम है, धारवाड़ रीजन है कर्नाटक में, उस पर नाम पड़ा है क्योंकि पहली बार स्टडी यहीं हुआ था। तो ये धारवाड़ जो नाम पड़ा है, एक धारवाड़ जगह है कर्नाटक में, धारवाड़ रीजन। ये धारवाड़ रीजन का है कर्नाटक में, इसी के नाम पे ये धारवाड़ रीजन नाम पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे फॉसिल नहीं मिला है, नो फॉसिल। तो अभी तक कोई फॉसिल वॉसिल इसमें नहीं मिला हुआ, तो फॉसिल नहीं मिला है। और एक मिनट, तो ये विंध्यन रीजन में पाया जाता है, ये हिमालयन रीजन में भी पाया जाता है, कहीं आसाम में भी ये पाया जाता है। ठीक है, तो आसाम प्लेट्यू में भी ये पाया जाता है। ठीक है, आसाम प्लेट्यू और कर्नाटका तो है। ये देखिए, धारवाड़ सिस्टम में एक सीरीज़ पाई जाती है जिसको कहा जाता है चैंपियन सीरीज़। अब इस चैंपियन सीरीज़ में क्या होता है? गोल्ड माइंस होती हैं। क्या होती हैं चैंपियन सीरीज़ में? खूब सारी गोल्ड माइंस होती हैं। तो जो कोलार गोल्ड फील्ड है, तो जो चैंपियन रीफ है वो कोलार गोल्ड फील्ड में, ठीक, इस सिस्टम का इंस्पिरेशन है। और जो कोलार गोल्ड फील्ड से आप ले लीजिए, कोलार गोल्ड फील्ड। ठीक है, कोलार। ये सब सारी चीज़ें हैं। और इसमें कई और सीरीज़ पाई जाती है। तो अगर सीरीज़ का नाम बता दें इनकी, तो कुछ सीरीज़ें हैं, जैसे एक चैंपियन सीरीज़ हो गई, दूसरी सीरीज़ हो गई इसकी चंपानेर सीरीज़, एक चंपानेर सीरीज़ हो गई, और एक चिल्पी सीरीज़ हो गई। ठीक है, चिल्पी। तो ये तीन नाम याद रख लीजिए कि धारवाड़ में कौन कौन सीरीज़ होती है। चंपा सीरीज़, ये चंपानेर वाली जो सीरीज़ है ये अरावली वाली है। ठीक है, अरावली जो हम पढ़े थे, चंपानेर वाली ये अरावली है। और मेटालिक मिनरल बहुत पाया जाता है। तो धारवाड़ सिस्टम में क्या है? मेटालिक मिनरल बहुत पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मेटालिक मिनरल बहुत। चलिए, पूरा आपका धारवाड़ रीजन का हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज द मेजर सोर्स ऑफ मेटालिक। तो धारवाड़ जो है मेटालिक मिनरल के लिए बहुत मशहूर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टोर हाउस इंडियन मिनरल का? तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है, इसको कहा जाता है डिपॉजिट ऑफ इंडियन मिनरल सब्सटेंस ड्यू टू रिचनेस ऑफ द यहाँ मिनरल बहुत ज़्यादा है। और रूहर रीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। रूहर जर्मनी में है जो कि, और यहाँ का जो रूहर है ये इंडिया का, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू। ह्यूज अमाउंट ऑफ सोर्सेज जो विंध्यन रॉक में पाए जाते हैं। तो विंध्यन में कौन सा? लाइमस्टोन बहुत पाया जाता है। तो विंध्यन रेंज आर एक्चुअली सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और विच आर फॉर्म्ड बाई सेडिमेंटेशन ऑफ वाटर सस्पेंडेड पार्टिकल से बन गया। अमंग दीज जो प्रोमिनेंट मिनरल बने वो लाइमस्टोन, सैंड, चाइना, क्ले एक्सेट्रा। तो लाइमस्टोन क्या है? बेसिस है सीमेंट इंडस्ट्री का। और अगर आपको सीमेंट कहाँ से, इसका मतलब आ रहा है सेडिमेंट्री रॉक से। और कहाँ से आ रहा है? विंध्यन रॉक से। कहाँ से? विंध्यन, मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया विंध्यन सिस्टम। ठीक है, सतपुरा रेंज, विंध्यन रेंज उधर ही है ना, मध्य प्रदेश में। अब आइए देखा जाए गोंडवाना के बारे में। तो ये गोंडवाना के बारे में कुछ टर्म लिखा हुआ है। तो गोंडवाना सिस्टम के देखते हैं कि क्या है।
गोंडवाना सिस्टम ऑफ रॉक्स प्रोवाइड्स अबाउट 95% कोल, तो ये बात तो सही है कि कोल मिलता है। मोस्ट ऑफ द फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम, तो ये रीज़न नहीं है, और पर ज़्यादातर फेरस और नॉन फेरस धारवाड़ से मिल रहे हैं, ये भी बात सही है, पर ये रीज़न करेक्ट नहीं है, ठीक है, रीज़न इज़ द नॉट करेक्ट। तो ए एंड आर करेक्ट, बट आर रीज़न इज़ द नॉट करेक्ट। तो ये दोनों डिफरेंट एंटिटी हो गई, अलग अलग बातचीत की जा रही है, ये अलग क्राइटेरिया, ये अलग हो गया, ठीक है। तो बिकॉज ये गोंडवाना सिस्टम की बात हो रही है, यहाँ आ गया धारवाड़, तो कैसे रिलेट कर लोगे आप, ठीक है। गोंडवाना सिस्टम जो है रॉक का, ये 90% ऑफ द कोल प्रोवाइड करता है इंडिया का, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोल बियरिंग एरिया इस सीरीज़ का, जिसमें रानीगंज, झारिया झारखंड में, बोकारो एंड ऑल दैट, ये सब है। फिर यहाँ पे और ऑफ द दामोदर बेसिन इन उड़ीसा, ये सब हो गया, झारिया झारखंड एंड ऑफ द दामोदर बेसिन इन उड़ीसा, बोकारो जो है उड़ीसा। देन पेंच वैली इन छत्तीसगढ़, कौन सी वैली है पेंच वैली, कहाँ, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में। पेंच टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक्स की अगर बात किया जाए तो दे आर नेम्ड द धारवाड़ सिस्टम बिकॉज दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस। देखिए धारवाड़ रीजन कर्नाटक जो हमने बात की वही वाली चीज़ है, इसमें फेरस मिनरल और नॉन फेरस मिनरल भी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ इंडिया द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ मिनरल रिसोर्स फाउंड, कहाँ पाया जाता है, तो साउथ ईस्ट में। तो देश के साउथ और ईस्ट वाला रीजन, ये वाला पूरा जो रीजन हो गया, छोटा नागपुर, प्लेटी और ये सब वाला रीजन इधर वाला। तो लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्स इंडिया जो है साउथ ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट बेल्ट में, एक साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट वाले बेल्ट में, ये वाला बेल्ट पूरा जो मान लिया गया। छोटा नागपुर प्लेट्यू, दंडकरण्य प्लेट्यू, उड़ीसा प्लेट्यू, ये सब जो है इस रीजन में है, ठीक। और लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्स जो है लोकेटेड है पेनिनसुलर रीजन में, और दिस इज नोन एज हार्ट प्लेस ऑफ इंडियन मिनरल। क्या कहा जाता है, हार्ट प्लेस ऑफ इंडियन मिनरल। कोल, आयरन, माइका, कॉपर, बैक्साइट, ये सब पाया जाता है। मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी मिनरल की कहाँ पाई जाती है, ये कर्नाटका में, ठीक है। आइए इन टर्म्स ऑफ द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द मिनरल, तो कर्नाटका टॉप पे है, लीडिंग पोजीशन पे है अबव द गिवन सीरीज स्टेट में। मोस्ट रिच स्टेट इन द मिनरल इन इंडिया इज बिहार। अभी इस ऑप्शन जो दिया हुआ है इस हिसाब से, पर 21-22 के हिसाब से देखा जाएगा तो ये उड़ीसा है। अब तो मिनरल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा उड़ीसा है, देन छत्तीसगढ़, देन कर्नाटक, देन राजस्थान, देन झारखंड। पहले उड़ीसा मारिएगा, फिर छत्तीसगढ़ मारिएगा, फिर आंसर में फिर कर्नाटक मारिएगा। दिस इज़ द 2021 लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। ये पुराना क्वेश्चन था, 1994 के हिसाब से था। नॉन मेटेलिक मिनरल क्या है भाई, मैंगनीज है, लेड है, सिल्वर है, मार्बल है, क्या है इसमें, तो इट इज़ द मार्बल। मार्बल क्या है, एक नॉन मेटेलिक मिनरल है, और इंडिया प्रोड्यूसेस एज मच एज 95 मिनरल, जिसमें से 4 फ्यूल हैं, 10 मेटेलिक हैं, 23 नॉन मेटेलिक हैं, 3 एटॉमिक मिनरल हैं, 55 माइनर मिनरल एंड ऑल दैट। जैसे मैग्नीज, सिल्वर, लेड आर मेटेलिक, तो मैग्नीज हो गया, सिल्वर हो गया, लेड हो गया, सब मेटेलिक है। सिल्वर इज द कॉमनली फाउंड इन एसिडिक इग्नियस रॉक। खास बात रखिएगा, सिल्वर कहाँ मिलता है, इज सिल्वर इज कॉमनली फाउंड इन द इग्नियस एसिडिक रॉक, ठीक है। इग्नियस एसिडिक रॉक में सिल्वर पाया जाता है। चलिए आइए आगे देखा जाए। मेटालिक मिनरल आयरन ओर, मेटालिक मिनरल आयरन और आयरन ओर की बात किया जाए, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर से कर लेते हैं। इन विच ऑफ द सिस्टम ऑफ आयरन ओर इज फाउंड, द आयरन ओर कौन से रीजन में, धारवाड़ में आयरन ओर पाया जाता है। आयरन ओर की बात है, कदब्बा, कदब्बा गोंडवाना कोल वाला रीजन हो जाता है, ठीक है, कोल वाला रीजन। विंध्यन में भी पाया जाता होगा, पर ये देखिए धारवाड़ वाले में सब लाइमस्टोन धीमी है, विंध्यन में भी ज़्यादा। देखिए तो आयरन ओर ये धारवाड़ रॉक सिस्टम पाया जाता है। धारवाड़ रॉक सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉक सिस्टम है इकोनॉमिक वैल्यू के टर्म्स में। जो आयरन ओर रिजर्व है इंडिया के, दे आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम, तो आयरन ओर इज द धारवाड़ रॉक सिस्टम, और धारवाड़ के बारे में हमने पढ़ लिया है। कौन सा जियोलॉजिकल सिस्टम है रॉक का जिसमें रिच रिजर्व्स ऑफ आयरन है, इट्स द धारवाड़ रॉक सिस्टम। देखिए कितनी बार सवाल है, याद रख लो कि आयरन ओर की अगर बात आएगी, आयरन ओर की धारवाड़ रॉक सिस्टम। कोल की बात आएगी तो आपको मिल जाएगा गोंडवाना रॉक सिस्टम। मे भी लाइमस्टोन की बात आएगी तो ये विंध्यन में शायद लाइमस्टोन सबसे ज़्यादा है, ठीक। चलिए, द 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया मोस्टली एंडाउड विद आयरन ओर, आयरन कहाँ है, तो यहाँ देखिए आयरन कई जगह पे है। देखो आयरन ओर के लिए हेमाटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं, तो देखिए यहाँ पे उड़ीसा है, देन झारखंड है, उसके बाद छत्तीसगढ़ है। तो हेमाटाइट सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में है, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर कर्नाटक। तो गोवा में भी हेमाटाइट पाया जाता है, ठीक है, गोवा में भी। मैग्नेटाइट जो है ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो हेमाटाइट वाला कौन सा हो गया, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ वाला, सेंट्रल वाला रीजन, नॉर्थ सेंट्रल वाला, नॉर्थ ईस्ट वाला, और झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक।
कर्नाटक तो इधर भी आ रहा। मैग्नेटाइट वाला जो है थोड़ा सा और साउथ में आ जाओ आप, पर राजस्थान में भी मैग्नेटाइट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, तो मैग्नेटाइट इज मोर साउथ, ठीक है। बट मैग्नेटाइट इज ऑल्सो फाउंड इन राजस्थान, पर राजस्थान में भी ये पाया जाता है। कौन सा फॉलोइंग इज एन आयरन रीजन? झारिया जो आयरन और झारिया कोल है, कोल बहुत है। कुद्रेमुख जो माइन है, कुद्रेमुख ये आयरन और माइन है कर्नाटक में, और मैग्नेटाइट और पाया जाता है कहाँ, कौन सा? मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट कर्नाटक पाया जाता है। सिंहभूम रीजन है, ये भी आयरन ओर के लिए है, ठीक है, ये भी झारखंड वाला। आयरन ओर इज नॉट अवेलेबल इन विच, किस में आयरन ओर है नहीं? तो पंजाब में आयरन ओर नहीं है, कहीं आपने देखा पंजाब में आयरन ओर? इंडिया हैज़ 4 मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन, कौन कौन से हैं आयरन ओर प्रोड्यूसिंग रीजन? देखिए, नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे तो झारखंड, उड़ीसा, सेंट्रल की MP, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, पेनिनसुलर इंडिया, और अलग है आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरला, गुजरात, हरियाणा और वेस्ट बंगाल। आइए अगला देखा जाए। विच मिनरल इज फाउंड इन नथरा की पाल? नथरा की पाल में क्या है? आयरन ओर पाया जाता है। नथरा की पाल एक एरिया है राजस्थान में जो आयरन ओर पाया जाता है, तो क्या है इसका? नथरा की पाल, राजस्थान में एक जगह है, यहाँ क्या पाया जाता है? आयरन ओर, आयरन ओर पाया जाता है नथरा की पाल में। रत्ना की पल, ये याद रखिएगा, इसको रट्टा मार लीजिए। नथरा की पल कहाँ पाया जाता है? आयरन ओर। देखिए अजीब सा तो। बैलाडीला माइंस, बैलाडीला माइंस आयरन ओर के लिए होती हैं, ये छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है बैलाडीला माइंस। कहाँ है बैलाडीला माइंस? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये आयरन ओर पाया जाता है। विच अमंग द फॉलोइंग द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन? मैकेनाइज्ड माइन सबसे बड़ी अगर पूछा जाए कहाँ है, तो इट इज़ इन बैलाडीला माइन। तो बैलाडीला माइन इज द लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन, ये भी रट्टा मार लीजिए आप कि बैलाडीला माइन, जो बैलाडीला माइन है ये कहाँ है? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, छत्तीसगढ़ में, और लार्जेस्ट मैकेनाइज्ड माइन है। और बैलाडीला माइन जो है विजाग स्टील प्लांट जो विशाखापट्टनम से कनेक्टेड है, जो कि एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर जापान में। क्या एक्सपोर्ट करता है? आयरन ओर जापान में। कौन? वाइजाग स्टील प्लांट ऑफ विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम के बारे में देखा जाए तो विशाखापट्टनम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री। विशाखापट्टनम में शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और विशाखापट्टनम पोर्ट से रिलेटेड देखा जाए, ठीक है। और विशाखापट्टनम 2 हिल के बीच में प्रेजेंट है। इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन 2 हिल्स। इन हिल्स का नाम क्या है? अगर आप हिल्स का नाम देख लो तो आ सकता है डॉल्फिन्स नोज हिल, और एक डॉल्फिन्स नोज हिल है, और दूसरी है रॉस हिल। तो रॉस हिल और डॉल्फिन्स नोज हिल के बीच में विशाखापट्टनम पोर्ट पाया जाता है, ठीक है। इट्स द नेचुरल पोर्ट, और शिप बिल्डिंग एक्टिविटीज़ भी होती है यहाँ पे। नेशनल हाईवे 16 से जुड़ा हुआ है ये, NH16 यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है? नेशनल हाईवे 16 से जुड़ा हुआ है। वन ऑफ द बिजिएस्ट कार्गो इसको कहा जाता है, ठीक है। इसका फॉर्मेशन जो हुआ विशाखापट्टनम पोर्ट का, इट्स 1993 में ओपन हुआ था। कब हुआ था? 1993 में ओपन हुआ था, ठीक है। बैलाडीला माइंस के बारे में देखा जाए तो बैलाडीला माइंस का सबसे जो ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट था वो ऑपरेट हुआ था, जिसका 1968 में इसको एक ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट मिला था। और ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये NMDC के अंतर्गत काम करता है, NMDC के अंतर्गत काम करता है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर कौन काम करता है? ये बैलाडीला माइंस जो हैं, सब पूरा जो ऑपरेशन और सब है ये कौन देखता है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और NMDC कब बना था? इसका इनकॉर्पोरेशन 1958 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। तो नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कब गठन हुआ था? 1958 में नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हो गया था, ठीक है। ये सब सारी इन्फॉर्मेशन देख चुके हैं। चलिए आगे अगला देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर इज दैट? कौन सा आयरन ओर हेमाटाइट होता है? तो ज़्यादातर हेमाटाइट आयरन ओर की माइनिंग होती है। तो हेमाटाइट आयरन ओर इज माइंड एट द बैलाडीला विच इज़ लोकेटेड इन दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कहाँ? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। हेमाटाइट इज़ अ हाई क्वालिटी आयरन ओर, ठीक है। और जो स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा में पाया जाता है। मैग्नेटाइट विच इज़ कंपेरेटिवली लो क्वालिटी इज़ फाउंड इज़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो मोर साउथ में जाओगे तो ये मैग्नेटाइट है, ये कंपेरेटिवली मैग्नेटाइट लो क्वालिटी का है, और हेमाटाइट थोड़ा गुड क्वालिटी का है। आउट ऑफ द फॉलोइंग क्या नाम है? आयरन ओर रिजर्व ऑफ विच ऑफ द टाइप इज़ लार्जेस्ट इन इंडिया? तो हेमाटाइट का बहुत ज़्यादा रिजर्व पाया जाता है, इट्स गुड क्वालिटी। तो 2019 की रिपोर्ट में हेमाटाइट जो है कंट्री में अराउंड इतना 1000 टन है, देख लो 2,24,00,000 टन है, ठीक है। बाप रे बाप। विच वन इज वन ऑफ द मोर आयरन ओर? देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओर ऑफ आयरन ओर? तो हेमाटाइट, नॉर्मल बात।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट। देखिए रिचेस्ट डिपोजिशन ऑफ आयरन इस कर्नाटक में है, ये बात तो सही है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आयरन का है, ये नहीं है, ये गलत बात है। और उड़ीसा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन इंडिया, तो ये भी बात जो है ये सही है। देखिए 10 के हिसाब से आइए प्रेजेंट देखा जाए, सिनारियो क्या है। प्रेजेंट में मोस्ट अबंडेंट रिजर्व आयरन ओर का कर्नाटक में हेमाटाइट मैग्नेटाइट, और उसके बाद है उड़ीसा झारखंड ये सब। उड़ीसा फर्स्ट प्लेस में है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन में उड़ीसा सब फर्स्ट प्लेस में। अगर रिजर्व की बात की जाए, रिजर्व की बात सबसे ज़्यादा कर्नाटक है, फिर उड़ीसा है, फिर झारखंड है। बट उड़ीसा इज़ द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन के मामले में उड़ीसा सबसे ज़्यादा है। और इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, याद रखिएगा, इंडिया इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। जिंक की बात किया जाए, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, एक जिंक से हो जाएगा एक क्वेश्चन में। अच्छा थोड़ा सा जिंक के बारे में देख लेते हैं। जिंक जनरली पाया जाता है कंबाइंड फॉर्म में विद लेड फ्रॉम सल्फाइड्स ऑफ जिंक, सल्फाइड ओल्फाइड है। ये प्रिवेंट रस्टिंग से बचाने के लिए इज यूज टू प्रिवेंट रस्टिंग इन मेकिंग एन अलॉय, ठीक है। मोटर पार्ट, इलेक्ट्रोड, ये सब सारी चीज़ें में। स्टेट ऑफ राजस्थान की मोनोपली है इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंक, तो कौन है मोनोपली में? राजस्थान है जिंक के प्रोडक्शन में और रिजर्व में। बेस्ट क्वालिटी जिंक और एशिया में पाया जाता है रामपुर अगूचा रीजन में। तो इन द रामपुर अगूचा रीजन इन द भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के रामपुर अगूचा रीजन में बेस्ट क्वालिटी जिंक पाई जाती है एंड लेड रिजर्व भी है। जावर माइंस जो उदयपुर रीजन में, ये भी है लार्जेस्ट जिंक प्रोड्यूसिंग एरिया इन इंडिया। तो सबसे बड़ा जिंक प्रोड्यूसिंग रीजन इंडिया में है वो जवार माइंस है, ठीक है, उदयपुर में, ठीक है। इसके बाद है अदर डिपोटिस ऑफ जिंक जो राजस्थान में है वो राजपुर देबारी रीजन है, डूंगरपुर है, अलवर है, बसंदा, सिरोही, ये सब भी याद कर लेती है आप। राजपुर देबारी रीजन उदयपुर में, एक ये जवार, तो ये जिंक और जवार माइंस हो गया। देन रामपुर अगूचा हो गया, राजपुर देबारी हो गया, डूंगरपुर, अलवर, ये सब, बंसवाड़ा, सिरोही। माइनर डिपॉजिट जिंक के इंडिया में कहीं कुछ भोतांग जगह है भी, यहाँ पे भोतांग, सिक्किम में एक जगह भोतांग, यहाँ भी जिंक पाया जाता है। रियासी जम्मू कश्मीर में रियासी, ठीक है, यहाँ भी एक पाया जाता है, ठीक है, जिंक विंक। अल्मोड़ा, तिहड़ी, गढ़वाल, रियासी में भी एक शायद सेमीकंडक्टर प्लांट खुला है या जो भी हो। लिथियम बैटरी जो है मे भी रियासी में खोली गई इंडस्ट्री या रिजर्व पाया गया लिथियम, ये आप चेक कर लीजिएगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ये सुपर स्मेल्टर सिस्टम बनाया है जिसमें जिंक को मेल्ट किया जाता है और लेड को, और विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन इन रामपुर अगूचा। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हैज़ एस्टेब्लिश्ड एक सुपर स्मेल्टर सिस्टम विच वर्क्स फॉर द मेल्टिंग ऑफ द जिंक एंड लेड, जिसमें ब्रिटेन में रामपुर अगूचा रीजन में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का एक सुपर स्मेल्टर सिस्टम है। तो सुपर स्मेल्टर सिस्टम कहाँ है? एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का सुपर स्मेल्टर सिस्टम है जो जिंक को मेल्ट करता है लेड इन द रामपुर अगूचा रीजन विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन। एशियाज बेस्ट जिंक एंड लेड रिजर्व रामपुर अजूका, राजपुर देवारा, तो राजपुर देवरा यहाँ हो जाएगा आंसर, या रामपुर अगूचा। तो अगूचा और देवरा दोनों दिए हो तो रामपुर अगूचा मानेंगे, अगाचा और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान इज द लीडिंग जिंक एंड लेड प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया का राजस्थान है। 2018-19 के डाटा, राजस्थान इज नियर मोनोपली इन द जिंक एंड लेड प्रोडक्शन। एशियाज बेस्ट जिंक और लेड रिजर्व है वो रामपुर अगाचा रीजन में, तो एशिया का बेस्ट जिंक जो है रामपुर अगाचा रीजन भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने इस्टेब्लिश किया सुपर स्मेल्टर मशीन जो ब्रिटेन की मदद से, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और जवार रीजन उदयपुर में है, राजपुर देबारी उदयपुर में है, तो राजपुर देबारी और जवार दोनों उदयपुर में है, ठीक है। डूंगरपुर, अलवार, ये सब नियर मोनोपली किस में है? राजस्थान इज नियर मोनोपली। तो देखो जिंक से कितना ज़्यादा देखो रेवेन्यू आ रहा है, तो राजस्थान में जिंक में नियर मोनोपली है। सिल्वर की बात किया जाए अगर, तो सिल्वर जो कंबाइंड फॉर्म में मिलता है लेड और जिंक के साथ, एंड कॉपर, एसिडिक इग्नियस रॉक, ये क्वेश्चन आता है कई बार, एसिडिक इग्नियस रॉक से सिल्वर मिलेगा। देन मेक्सिको में सिल्वर ऐसे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा होता है। एज पर द फिगर राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सिल्वर। देखिए राजस्थान सिल्वर में भी आ गया, जिंक में भी आ गया। सेकंड इज़ द कर्नाटक, तो अगर आप साउथ में जाओगे तो कर्नाटक में आपको सिल्वर खूब मिलेगा। मिनरल ईयर बुक के हिसाब से सिल्वर का जो डिपॉजिट है, जहाँ पे भंडार है सिल्वर का भंडार, वो सबसे ज़्यादा राजस्थान में 87%, फिर 5% झारखंड, फिर 3% आंध्रा, फिर 2% कर्नाटक। पर हमने देखा है कि सेकंड लीडिंग स्टेट इस कर्नाटक, तो इसका मतलब कर्नाटक यूटिलाइज ज़्यादा कर रहा है प्रोडक्शन, हालांकि 2% ही भंडार है। सबसे ज़्यादा भंडार कहाँ है सिल्वर का? 87%, इट इज़ इन राजस्थान। फिर मध्य प्रदेश और ये सब सारे XYZ आएंगे। देखिए जवार माइंस है, ये राजस्थान में है जवार माइंस सिल्वर प्रोडक्शन के लिए, एंड इट्स ऑल्सो फॉर जिंक, ठीक है। कोलार एंड हुट्टी गोल्ड माइंस हैं, ये गोल्ड डिपॉजिट के लिए फेमस हैं, पर ये कर्नाटक में। कोलार और हुट्टी एंड कोलार इज इन कर्नाटक, और कोलार गोल्ड फील्ड्स में। बताइए अभी हमने पढ़ा था कोलार किस में आता है, कौन सी सीरीज़ में आता है, किसकी सीरीज़ पढ़ी थी? धरवार की, ठीक है।
वो सीरीज़ का नाम बताइएगा, हमने अभी पढ़ा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई आपकी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया सिल्वर इज़ नॉट फाउंड। तो सिल्वर गुजरात में नहीं पाया जाता है। उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश, झारखंड में सिल्वर है, बट गुजरात में याद करिएगा सिल्वर नहीं है। अकॉर्डिंग टू इंडियन मिनरल ईयर बुक सिल्वर है राजस्थान में, झारखंड में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड में, यूपी में भी सिल्वर नहीं है, उड़ीसा, मेघालय, सिक्किम, तमिलनाडु। तो यूपी वाला भी चेक करिएगा। कॉपर के बारे में बात करो, कॉपर पाया जाता है इन द वेन्स ऑफ धारवाड़। तो धारवाड़ में देखो मेरे सब मिनरल आ रहे हैं, तो वेन्स ऑफ द धारवाड़ में कॉपर पाया जाता है, ठीक है। और ये झुंझुनू राजस्थान में, झुंझुनू राजस्थान में इसका डिपॉजिट है। बालाघाट मध्य प्रदेश में है और सिंहभूम रीजन ऑफ झारखंड में है। तो कॉपर का डिपॉजिट कहाँ है? राजस्थान में, बालाघाट एमपी में, सिंहभूम झारखंड में। तो IMYB की रिपोर्ट आई थी 2019 की, ये सब सारी चीज़ें थी। देखिए 53.8%, 81% जो कॉपर और इंडिया का ये राजस्थान में है। तो 53.81 कहाँ है? राजस्थान में। खेतरी माइंस जो है कॉपर का बहुत मशहूर है, ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में खेतरी कॉपर माइन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा आप लोग। फिर मलजखंड कहाँ पे है? मलजखंड बालाघाट। देखिए अलग अलग देखिए दिया हुआ है रीजन, देखिए यहाँ पे दिखा, एक बालाघाट है, देन यू हैव चंद्रपुर, सिंगोबम, हज़ारीबाग इधर पाया जाता है। कॉपर जोन देखिए इधर भी है, बे ऑफ बंगाल में। कुरनूल, गुंटूर, ये कॉपर का ही है ना? ये में भी कॉपर का ही, ठीक कॉपर है। देन झुंझुनू है, ठीक है, खेतरी माइंस है, अलवर है, फिर भिलवाड़ा में भी है, उदयपुर में, देखिए सब सारी चीज़ें। देन जवार माइंस जो थी, और भी जो माइंस हमने पढ़ा था जिंक वाली भी उदयपुर में। चित्रदुर्ग है, ठीक है, हासन डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। ये सब सारी जो है क्या नाम है, कॉपर जोन है। चलिए आइए, मलजखंड एक मेजर कॉपर जोन है। क्या नाम है? मलजखंड। कहाँ? बालाघाट रेंज में। तो मलजखंड कहा जाता है, ये बालाघाट, ये है मलजखंड। और ये कहाँ पे है? ये देखिए मध्य प्रदेश में है। ये देखिए ये वाला रीजन जो है तो एमपी में आ गया ना, ठीक है, बॉर्डर एरिया है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का। तो मेजर कॉपर ओर रिजर्व जो इंडिया के हैं, दे आर क्रोनोलॉजिकली राजस्थान में है, झारखंड में है, मध्य प्रदेश में। जो 3 लीडिंग स्टेट्स हैं कॉपर के टर्म्स में, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, देन झारखंड। हिंदुस्तान जो कॉपर लिमिटेड है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, ये ज़्यादातर कॉपर प्रोडक्शन यही कंट्रोल करता है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का फाउंडेशन हुआ है 1967 में। हिंदुस्तान कॉपर माइंस कॉपर लिमिटेड आ गया और मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत है। कॉपर जो पाया जाता है, देखो बेलाडीला, मलजखंड तो यहाँ पहले ही नाम आ गया। कॉपर एक इग्नियस में पाया जाता है और मेटामॉर्फिक, तो सेडिमेंट्री वाले में नहीं आया, इग्नियस है और मेटामॉर्फिक है, 2 जगह पे पाया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। और एज़ पर द मिनरल ईयर बुक की बात किया जाए, सबसे ज़्यादा जो रिजर्व पाया जाता है, यहाँ पर रिजर्व की बात की गई, रिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व राजस्थान में है, देन झारखंड, देन मध्य प्रदेश, ये सब सारी चीज़ें आ गई। देन इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर सबसे ज़्यादा देखिए मध्य प्रदेश में होता है एट फर्स्ट प्लेस, देन इसके बाद राजस्थान, देन झारखंड। 3 इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट जो हैं, झुंझुनू है राजस्थान का, देन बालाघाट है एमपी का जो मलजखंड वाला रीजन है, और पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है झारखंड का, एक और नहीं, झारखंड का एक और नहीं, एक ही पूर्वी सिंहभूम। ये सब जो हैं कॉपर प्रोड्यूसिंग जोन्स हैं। मलजखंड जो है इज़ द लीडिंग सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कॉपर इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉपर का, इट्स द मलजखंड। फिर यहाँ आइए देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट के पास लार्जेस्ट रिजर्व है कॉपर का, तो इट्स राजस्थान। कहाँ पे है? राजस्थान। लीडिंग प्रोड्यूसर बट कौन है? इट्स द, कहाँ गया, प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ऊपर मध्य प्रदेश है। तो रिजर्व राजस्थान में है, बट प्रोडक्शन वाइज अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में। विद विच मिनरल प्रोडक्शन, मलजखंड देख लीजिए कॉपर के साथ है, यहाँ लिखा हुआ है। कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो बॉक्साइट यूज़ करती है? द प्रिंसिपल रॉ मटेरियल इज़ द एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो बॉक्साइट कंटेनिंग 15 से 25% एल्यूमिनियम इज़ द ओनली ओर दैट यूज फॉर कमर्शियल एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो सिर्फ बॉक्साइट यूज़ होता है, ठीक है, जिसमें कि 15 से 25% एल्यूमिनियम है। अब बॉक्साइट की अगर बात किया जाए तो इंडिया में उड़ीसा इज़ द बॉक्साइट प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा है। उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। इसका जो डिपॉजिट है वो कालाहंडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलंगीर, संबलपुर। तो कहाँ पे है? कालाहंडी, कोरापुट, सुंदरगढ़, बोलंगीर, संबलपुर, ये सब जगहों पे पाई जाती है, ठीक। खेतरी कॉपर माइंस है, खेतरी कॉपर माइंस, ठीक है, राजस्थान वाली है कॉपर प्रोडक्शन के लिए। झुंझुनू भी है डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, तो कहाँ पे है? खेतरी, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान।
और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देखा गया है कब बना है गठन 1967 में। अगला पेयर देखा जाए, ये देख लीजिए, ये पेयर है। चलिए मैच करते हैं, डायरेक्ट आंसर देखते हैं। तो 93% जो नेचुरल रिजर्व्स है कॉपर का, यहाँ पे सॉरी ये निकल की बात हो रही है, यहाँ चलिए निकल कॉपर भी ये सब है। तो निकल का सबसे ज़्यादा उड़ीसा में है रिजर्व। तो देखिए निकल अगर आप बात करेंगे तो इट्स इन उड़ीसा। देन 42% टंगस्टन का जो है वो कर्नाटक में है सबसे ज़्यादा 42%। 1 मिनट सॉरी, 42 टंगस्टन जो है कर्नाटक में है। तो कर्नाटक में टंगस्टन पाया जाता है और 42% टंगस्टन कर्नाटक। तो टंगस्टन कहाँ है 42% कर्नाटक, निकल कहाँ है आपका उड़ीसा। ये सब सारी चीज़ें 93% जो निकल का है वो उड़ीसा में। बहुत बड़ी बात है कि निकल का 93% जो है वो उड़ीसा में है, ये बात आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एकदम मेजर हो गया ना, ठीक है। कॉपर रिजर्व देखिए 53.8% जो कॉपर रिजर्व है ये राजस्थान में, सॉरी मलज खंड जो है मध्य प्रदेश में है। लीडिंग प्रोड्यूसर किसका है, कहाँ पे, कॉपर का। अभी हम लोग देख चुके हैं, कितना सवाल बचे हुए हैं, बस खत्म हो गया है। देन इसके बाद है, आइए और देखा जाए, ये डायरेक्ट कॉपर फील्ड देखते हैं। चंद्रपुर महाराष्ट्र में, हासन कर्नाटक, खम्मन आंध्र प्रदेश में, खम्मन और खेती राजस्थान में। चलिए आइए आगे देखा जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस द कॉपर इंडस्ट्री इज लोकेटेड। तो खेतरी है, खेतरी। तारापुर तो ये तारावरापुर में वो है, क्या नाम है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी, महाराष्ट्र में। चलिए आइए फिर यहाँ देखिए कॉपर डिपॉजिट्स की बात की गई है। तो डी जो है ये 4 वाला कॉपर डिपॉजिट है, ठीक। जिसमें पूछा गया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज गिवन इन द मैप वाज द डिपॉजिट ऑफ कॉपर फाउंड बाय द एटॉमिक मिनरल सेल। तो एटॉमिक मिनरल एनर्जी, जो एटॉमिक एनर्जी वाली सेल थी, उसने यहाँ पे कॉपर देखा। बताइए कौन सी जगह है, प्लेस का नाम बताइए। कॉपर माइन से तो कौन सी प्लेस है ये कर्नाटका है। कौन सी जगह, 1999 में देखा गया था। खेतरी कॉपर माइन है, खेतरी वाली जो बेल्ट है राजस्थान स्टेट में, तो ये कौन है, कॉपर की है, ठीक है। झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में है, राजस्थान की, बात याद रखिएगा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कॉपर का, तो ये मध्य प्रदेश पर प्रोड्यूसर है। रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में, ठीक। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई। अगला जो है बॉक्साइट वाला लेक्चर हम देखेंगे, क्या नाम है, बॉक्साइट 10 और थोड़ा सा बचा हुआ है, मार्बल है, कोल है। तो बॉक्साइट 10 मार्बल नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे, ठीक है। इसमें कौन कौन सा कवर हुआ है, वी हैव कवर्ड द कॉपर, सिल्वर, जिंक एंड वी हैव कवर्ड आयरन, कॉपर, सिल्वर, जिंक। ओके, थैंक्स।